हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एटीट्यूड एंड वैल्यू, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी या स्टेट झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, स्टेट का और बीपीएससी झारखंड लेडीज सुपरवाइजर तीनों का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, क्लास 11-12 का एनसीईआरटी आपके एग्जाम, किसी भी एग्जाम का बेस होता है, उसका जान होता है एनसीईआरटी, जो आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो उससे आप खुद को जा सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। बहुत सारे डिमांड आ रहा था थ्योरी को लेकर, तो हमने टॉपिक वाइज थ्योरी आप लोग के लिए सिर्फ दिया जा रहा है 101 रुपीज़ में। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इसे भी आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव व्यवहार के कौन से घटक को दृष्टिकोण कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, योगात्मक, व्यवहारिक, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। मूल्य के कौन से प्रकार में व्यक्तिगत धारणाओं और विश्वासों का समावेश होता है? पहला ऑप्शन है नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, या ऑप्शन डी है सामाजिक मूल्य। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट करना। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत मूल्य। किस मनोवैज्ञानिक ने दृष्टिकोण को त्रिघटक मॉडल में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, स्किनर, एल्बर्ट, या ऑप्शन डी है थॉर्स्टन। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, थॉर्स्टन। दृष्टिकोण के 3 घटकों में कौन सा घटक विचारों और विश्वासों से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेट कीजिए और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे भी आप याद रखना। किस मनोवैज्ञानिक ने संतुलन सिद्धांत बैलेंस थ्योरी प्रस्तुत किया है? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखना। पहला ऑप्शन है फेस्टिंगर, हेडर, थर्स्टन, या ऑप्शन डी है एल्बर्ट। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखना। किस मनोवैज्ञानिक ने ज्ञानात्मक असंगति कॉग्निटिव डिसोनेंस सिद्धांत को विकसित किया है? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कॉग्निटिव डिसोनेंस के जन्मदाता किसे माना जाता है। अगर कल का वीडियो आपने देखा हो तो आप इसे आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेता कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में तो उसका राइट आंसर होता पियाजे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फेस्टिंगर। समायोजन का मूल्य किस प्रकार का होता है? नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दृष्टिकोण निर्माण में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सामाजिककरण, आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, या ऑप्शन डी है जैविक कारक। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक कारण।
मूल्य किस प्रकार का होता है जो व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं और अभिवृत्तियों को प्रकट करता है? पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल मूल्य, इंटरनल, सामाजिक या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक मूल्य। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना, ऑलरेडी आपके अदर स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा घटक दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है विश्वास, अनुभव, भावना या ऑप्शन डी है व्यवहार। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा भावना। दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए कौन सी तकनीक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? प्रत्यक्ष अनुभव, परामर्श, प्रचार या ऑप्शन डी है अनुकूलन। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके पीडीएफ होते हैं, कोई भी अपडेट न्यूज़ होता है आपके वैकेंसी रिलेटेड या कोई नई वैकेंसी किसी अदर स्टेट में निकलती है तो आपको सब कुछ यहाँ पर अपडेट मिल जाता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, तो आप जाकर उसे जरूर ज्वाइन करना। क्वेश्चन नंबर 13 है मूल्यांकन की किस विधि में दृष्टिकोण का मापन किया जाता है? पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, परियोजना तकनीक, नैदानिक विधि या ऑप्शन डी है प्रायोगिक विधि। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वेक्षण विधि। दृष्टिकोण के निर्माण में कौन सा सामाजिक कारक का योगदान होता है? पहला ऑप्शन है पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, मित्र या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। कौन से सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को अपने व्यवहार के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है समंजन सिद्धांत, असंगति, संतुलन या ऑप्शन डी है प्रभाव सिद्धांत। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असंगति सिद्धांत। दृष्टिकोण का कौन सा घटक व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, योगात्मक, व्यवहारिक या ऑप्शन डी है सामाजिक। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा व्यवहारिक। मूल्य को कौन सा प्रकार में समाज और संस्कृति के आदर्शों का समावेश होता है? पहला ऑप्शन है नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत या ऑप्शन डी है आर्थिक मूल्य। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है। जब भी आपके समाज और संस्कृति के आदर्शों के बारे में पूछे तो इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक मूल्य, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दृष्टिकोण के कौन से घटक का संबंध व्यक्ति की मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आपको ये बताना है। बहुत सारे बच्चे इसका जो राइट आंसर डी टिक आउट करते हैं नैतिक। याद रखिएगा नैतिक आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ा नहीं होता है, जो कि आपका ज्ञानात्मक है वो मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मूल्यांकन की किस विधि में मूल्य मापन किया जाता है? पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, परियोजना तकनीक, नैदानिक विधि या ऑप्शन डी है प्रायोगिक विधि। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वेक्षण विधि। कौन सा मूल्य समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं? व्यक्तिगत मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक मूल्य। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक मूल्य। मूल्य के कौन से प्रकार में आदर्शों और मानकों का समावेश होता है? नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत या ऑप्शन डी है सामाजिक मूल्य। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा नैतिक मूल्य।
दृष्टिकोण के परिवर्तन के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेकआउट करना। पहला ऑप्शन है सूचना, प्रोत्साहन, अनुभव या ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सूचना। दृष्टिकोण मापन की कौन सी विधि सर्वाधिक विश्वसनीय मानी जाती है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुभव, परामर्श, प्रचार या ऑप्शन डी है अनुकूलन। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपका राइट आंसर होगा। दृष्टिकोण के कौन से घटक का संबंध व्यक्ति के अनुभव से होता है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखना कि दृष्टिकोण के घटक में सबसे जो व्यक्ति का अनुभव से जुड़ा होता है वो होता है आपका संज्ञानात्मक, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मूल्य के कौन से प्रकार में समाज के आदर्शों और मानकों का समावेश होता है? नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य या ऑप्शन डी है सामाजिक मूल्य। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य। इसे आप जरूर याद रखना और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए डेली ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आपको 1% भी आपके स्टडी में आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 26 है दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे इफेक्टिव मानी जाती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक कारण, प्रायोगिक अनुभव, पारिवारिक शिक्षा या ऑप्शन डी है मीडिया प्रचार। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रायोगिक अनुभव। दृष्टिकोण के निर्माण में कौन सा घटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को अपने व्यवहार के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है? पहला ऑप्शन है संतुलन सिद्धांत, समंजन सिद्धांत, असंगति या ऑप्शन डी है सामाजिक प्रभाव सिद्धांत। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा असंगति सिद्धांत। कौन सा घटक दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है विश्वास, अनुभव, भावना या ऑप्शन डी है व्यवहार। काफी आसान क्वेश्चन है, इमोशन के अंदर आपका भावना आता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दृष्टिकोण के परिवर्तन के लिए कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस, परामर्श, प्रचार या ऑप्शन डी है अनुकूलन। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कभी भी आपके परिवर्तन के लिए तकनीक सबसे बेटर माना जाता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस को, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मूल्य के कौन से प्रकार में व्यक्तिगत धारणाओं और विश्वासों का समावेश होता है? पहला ऑप्शन है नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य या ऑप्शन डी है सामाजिक मूल्य। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा व्यक्तिगत मूल्य। कौन सा घटक दृष्टिकोण के ज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जा रहा है ज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत आने वाले घटक का नाम। तो पहला ऑप्शन है विश्वास, अनुभव, भावना और ऑप्शन डी है व्यवहार। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड करोगे तो आपको दिखेगा तीन ऑप्शन जो है आपके इमोशन से जुड़े होते हैं, मतलब सुगात्मक के अंतर्गत आने वाले तीन नाम है जैसे कि भावना, अनुभव और व्यवहार। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ज्ञानात्मक घटक है, तो ज्ञानात्मक घटक से एक ही चीज अंदर आता है, वो है आपका विश्वास। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। मूल्य के कौन से प्रकार में आदर्श और मानकों का समावेश होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था नैतिक मूल्य, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। कौन से सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को अपने व्यवहार के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेट करो और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा असंगति सिद्धांत।
मूल्य के कौन से प्रकार में समाज के आदर्श और मानकों का समावेश होता है? पहला ऑप्शन है नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्तिगत, या ऑप्शन डी है सामाजिक मूल्य। मैंने आपको जस्ट बताया था, कभी भी आपके समाज और संस्कृति के बारे में पूछे, चाहे आपके समाज के आदर्श और मानकों के बारे में पूछे, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक मूल्य, ऑप्शन बी। दृष्टिकोण के कौन से घटक का संबंध व्यक्ति के अनुभव से होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल्य समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होता है? व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक मूल्य। दृष्टिकोण का कौन सा घटक व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, योगात्मक, व्यवहारिक, या ऑप्शन डी है सामाजिक। और अभी तक आपने पेड नोट्स अगर ले लिया है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके आज का प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, क्योंकि आपसे मैंने वादा किया था जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक आपको डेली आपको नोट्स दिया जाएगा, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। तो आप अगर आपने नोट्स पहले से लिया तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके आज का नोट्स आप ले सकते हो। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा व्यवहारिक। मूल्य के कौन से प्रकार में आदर्श और मानकों का समावेश होता है? तो जस्ट मैंने बताया था नैतिक मूल्य। किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को अपने व्यवहार का अनुरूप बनाने का प्रयास करता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा असंगति सिद्धांत। तो आज के वीडियो में टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये 40 क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे डेली आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। अगला टॉपिक्स आप किस वीडियो पे देखना चाहते हो, आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करना, जिससे हम अगले वीडियो में आपके टॉपिक को कवर कर सकें। तो सबसे पहले आप जाकर सिलेबस को उठाओ और सिलेबस में देखो कि कौन सा टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहा, किस टॉपिक पे अगला वीडियो आप देखना चाहते हो, किस टॉपिक पे एमसीक्यू करना चाहते हो। आप वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक्स का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, जिससे हम उस टॉपिक को कवर करें आप लोग के लिए। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी और झारखंड डेटी सुपरवाइजर का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है, तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी किया गया है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, किसी भी एग्जाम का जान होता है, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का एमसीक्यू, साथ में प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसमें आपको प्रैक्टिस कर पाओगे, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो इससे आपको आइडिया लगा सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे थ्योरी को लेकर, तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज थ्योरी लाया गया है सिर्फ 101 रुपीज़ में। इसे आप ले सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।